सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी हम जा रहे हैं कार की डिलीवरी लेने। टुडे इज़ 28 नवंबर और 8 बज रहे हैं और बहुत ही लंबी कहानी है इस कार के पीछे। अपनी लाइफ में मैंने बहुत कार परचेज़ की पर कभी इतना लोचा नहीं हुआ, इतना लफड़ा नहीं हुआ जितना इस कार को लेने में हुआ है। कौन सी कार है, क्या स्पेसिफिकेशन और क्यों मैंने वो परचेज़ की, वो हम दिखाते हैं आपको। ओके सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपके सामने है MG ग्लॉस्टर। और ये एक MG की हमारी ये ग्लॉस्टर है, आप देख रहे हैं। अभी हमारी ये न्यू मॉडल है। ये MG के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये मोर देन 96 ईयर्स ऑफ लेगेसी है। 96 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है। ये बेसिकली ग्लॉस्टर है। मैं आगे आपको बताना चाहूँगा। आगे से आपको एक स्टाइलिश रोड प्रेजेंस दिख रहा होगा। जितने भी इसके बोल्ड डिज़ाइन हैं आप देख रहे होंगे। इसकी क्रोम फिनिश की जो ग्रिलिंग है, ख़ास तौर से जो एंटी थेफ्ट का एम्बलम है, गाड़ी की पूरी प्रेजेंस ही बढ़ा देता है। सामने ही आपको 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा मिल जाएगा, जो कि चारों तरफ से आपकी गाड़ी की एक अच्छी प्रेजेंस और सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। साइड में अगर दिखा दूँ तो हमारी जो हेडलैम्प्स है, हेडलैम्प्स की बहुत खासियत बता दूँ, ये ऑटो लेवलिंग है। ऑटो लेवलिंग का मतलब क्या होता है, कभी भी जब गाड़ी में सारे लोग बैठ जाते हैं तो गाड़ी हल्की सी उठ जाती है। तो ऑटो लेवलिंग में क्या होता है, जो हेडलाइट्स होते हैं वो ऑटो लेवल मतलब ऑटोमेटिक बैलेंस कर जाएंगे किस लेवल पे उसे जाना है। बात करूँगा मैं फॉग लैम्प्स की, तो वो हैलोजन फॉग लैम्प्स है। हैलोजन फॉग लैम्प्स में क्या होते हैं, जैसे हम बेसिकली ये प्रैक्टिकल ऑफ रोडर है। ऑफ रोडिंग में हमें थोड़ी सी धुंध दिखती है, तो हैलोजन फॉग लैम्प इसलिए बनाए गए हैं ताकि विजिबिलिटी एनहांस हो। और बेसिकली इसके फंक्शन बता दूँ, कॉर्नरिंग फंक्शन है इसमें। कॉर्नरिंग फंक्शन से क्या होता है, कभी भी रात में हम स्टीयरिंग घुमाते हैं हमारी नॉर्मल कार्स में, तो हमें इसे उतर के देखना पड़ता है कहीं हमारी गाड़ी लड़ तो नहीं रही है या गिर तो नहीं रही है। कॉर्नरिंग फंक्शन में क्या होगा, जिस तरफ भी आप स्टीयरिंग घुमाएंगे आपका जो फॉग लैम्प है उधर ही रोटेट हो जाओगे। अंदर की बात करता हूँ मैं आगे साइड में। अगर इंटीरियर की बात करूँ मैं, तो आपको इसमें सेगमेंट का सबसे बड़ी स्क्रीन 12.3 इंच की स्क्रीन आपको मिलेगी, जो कि अगर कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो हमारा बेसिक कंपटीशन हमारा फॉर्च्यूनर से और एंडेवर से है, फोर्ड एंडेवर से है। कॉम्पिटिशन्स की बात करूं तो किसी के पास भी इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है, ठीक है। आप इस वक्त बैठे हैं इंडिया की पहली ऑटोनोमस लेवल 1 में। ऑटोनोमस लेवल 1 के बारे में बताना चाहूँगा। ऑटोनोमस गाड़ियाँ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो खुद चल सकती हैं, खुद ब्रेक लगा सकती हैं, खुद घुमा सकती हैं, खुद एक्सेलरेट कर सकती हैं। ये गाड़ी उनमें से एक है और इस समय हमारी ग्लॉस्टर लेवल 1 पे है। लेवल 1 से मतलब क्या होता है, ये आपको असिस्ट करेगी। इसमें फीचर्स हैं एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, जिसको हम एडास भी कहते हैं। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स आते हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। पहला, हम क्रूज़ कंट्रोल, नॉर्मल गाड़ियों में हमारे क्रूज़ कंट्रोल होता है, हम स्पीड सेट कर देते हैं, उसके बाद क्लच वगैरह से हाथ पर हटा लेते हैं, तो एक स्पीड मेंटेन करके हमारी गाड़ी चलती है। अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में क्या होगा, हम स्पीड के साथ साथ डिस्टेंस भी मेंटेन करके रख सकते हैं, सामने वाली गाड़ी से कितनी दूरी बना के रखनी है। अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के स्विचेस कुछ यहाँ पे हैं। हम यहाँ से स्विचेस क्रूज़ कंट्रोल सेट करते हैं, स्पीड अप, स्पीड डाउन, और ये हमारा डिस्टेंस के लिए, हम सामने वाली गाड़ी से कितनी दूरी बना के रखना चाहते हैं। 3 इंटेंसिटी होती है इसकी, 1, 1.5 और 2। आप जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे 3 लेवल्स बन जाएंगे, 1, 2, 3 का। 3 कर देंगे, दूरी लंबी हो जाएगी। सेकंड पे करेंगे, दूरी और पास हो जाएगी। 1 पे करेंगे, एकदम चिपक के रहेगी। बात करता हूँ दूसरे फीचर की, तो ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। लाइक FCW, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, दूसरी चीज़ है। इसमें क्या होता है, आप जब भी लड़ने वाले रहेंगे, गाड़ी आपको सिग्नल देगी कि हाँ लड़ने वाले हो, ब्रेक मारने के लिए तैयार रहो। लेकिन तब भी फिर खुदा ना खास्ता अगर आपने ब्रेक नहीं मारा
तो गाड़ी ऑटोमेटिक सेंस करके वहाँ पे आपको ब्रेक मार देगी, ब्रेक्स इंगेज कर देगी। तो ये आप समझ सकते हैं सर कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर है और ड्राइवर की सेफ्टी को बहुत नेक्स्ट लेवल एनहांस करता है। नेक्स्ट अगर मैं आऊँ तो लेन डिपार्चर वार्निंग मिलता है। लाइक कभी भी हम हाईवेज़ पे लेन ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं तो गाड़ी हमें अकूस्टिक सिग्नल्स देती है कि हाँ लेन ड्रिफ्ट कर रहे हो, कृपया अपने लेन में ही रहो। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी फीचर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन में क्या होता है, खास तौर से हम लोग बनारस के रहने वाले हैं और बनारस के कुछ जो चालक होते हैं वो कुछ यूं ऐसे करके चलाते हैं। तो कभी भी किसी भी बड़ी गाड़ी से, यहाँ तक कि मैं बता दूं सेगमेंट की सबसे लंबी, सबसे ऊंची, सबसे चौड़ी गाड़ी है ये। फॉर्च्यूनर से भी लंबी ऊंची चौड़ी है, एंडेवर से भी लंबी ऊंची चौड़ी है। तो कभी भी आप चल रहे हैं तो लड़ने के चांसेस थोड़े रहते हैं कि कोई भी कहीं से चिपका ना दे। तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन में क्या होगा मैं आपको बता दूँ। अगर इसके ब्लाइंड स्पॉट में, हमारे ORVM के ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी बंदा आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिग्नल है, वो ऑरेंज कलर की लाइट जलने लगेगी और अंदर अकूस्टिक सिग्नल भी आने लगेगा कि हाँ साइड में देख लो कोई पीछे है। तो उस हिसाब से अपनी गाड़ी सेट कर सकते हैं। लास्ट एक और फीचर है, बहुत ही प्यारा फीचर जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ऑटोमेटिक पार्किंग। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर है ये। ऑटोमेटिक पार्किंग का स्विच हमारा यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको जिधर भी आप दो तरीके से पार्किंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उसमें क्या होगा, आप अगर आपको हॉरिजॉन्टल पार्किंग करनी है तो आपको सिर्फ एक बार प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको वर्टिकल पार्किंग करनी है, जैसे हमारी गाड़ियाँ वैसे पार्क्ड हैं, तो आपको 2 बार 1 and 2। लाइक मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये हमारा ड्राइवर सीट मसाज सिस्टम का स्विच है, जहाँ से आप ड्राइवर सीट मसाज ऑन कर सकते हैं। और अगर ड्राइवर सीट के बारे में बता दूं तो ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन है, 2 की 2 मेमोरी है हमारी। आप फेवरेट पोजीशन जो है सेव कर सकते हैं 1 and 2। बात करूं अगर और मैं, तो आप अपनी ड्राइवर सीट 12 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। नन ऑफ द कार्स ये सिस्टम देती हैं। 12 तरीके से कैसे, लाइक फ्रंट, बैक, अप एंड डाउन, इंक्लाइन, डिक्लाइन, और 4 तरीके के लंबर सपोर्ट्स दिए हैं मेरे। 4 तरीके के लंबर सपोर्ट्स हमारे यहाँ पे। अगर बात करते हैं AMG ग्लॉस्टर की कॉम्पिटिशन्स की, तो इसकी कंपटीशन बेसिकली टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर आते हैं। तो अगर मैं उनसे कॉम्पिटिशन्स लेवल में बात करूँ तो मैं बता दूँ, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कार इन सेगमेंट है ये हमारी गाड़ी। आप चारों तरफ से इस गाड़ी को देख सकते हैं। सेगमेंट की सबसे लंबी, सबसे ऊंची, सबसे चौड़ी गाड़ी है। इसकी लंबाई में बता दूँ तो 4985 mm की इसकी लंबाई है। हाइट बता दूँ तो 1867 mm की इसकी लंबाई है। और अगर चौड़ाई बता दूँ तो 1926 mm की इसकी चौड़ाई है। व्हील बेस की बात करूँ तो सबसे लंबा व्हील बेस हमारी गाड़ी का है, 2950 का हमारा व्हील बेस है। और आप टायर साइज़ देख सकते हैं, फॉर्च्यूनर एंडेवर में 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। हमारे अलॉय व्हील्स 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको हमारे। होल एंड सोल अगर मैं बात करूँ तो बाकी गाड़ियों में आपको इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिलती है, हमारी गाड़ी में आपको इंटरनेट इनसाइट प्लस AI टेक्नोलॉजी मिलेगी। व्हाट इज सकता है AI टेक्नोलॉजी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप अपनी गाड़ी से 3 से 4 बार बात कर लेते हैं तो गाड़ी आपकी आवाज़ खुद रिकॉग्नाइज कर लेती है और आप उससे नॉर्मल एज अ फ्रेंड बात कर सकते हैं। जहाँ तक कि हमारी AMG ग्लॉस्टर का टाइटल है, इट्स अ सेल्फलेस कार और इट्स अ ह्यूमन थिंग। तो इट्स जस्ट लाइक योर फ्रेंड, आप बात कर सकते हैं, आप एक लॉन्ग रूट पे एक साथी ढूंढ सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ पूरी गाड़ी का, तो आप इसकी पूरी टेल लैम्प डिज़ाइन देख सकते हैं। टेल लैम्प की डिज़ाइन जी शेप, और जैसे भी हमारा बूट खुलता है, आप 4 तरीके हैं हमारे बूट खोलने के। आप स्विच से भी खोल सकते हैं, की से खोल सकते हैं, वहाँ से खोल सकते हैं। प्लस यहाँ पे किक सेंसर है, यहाँ पे किक सेंसर है। आप यहाँ पे एक किक सेंसर देख रहे होंगे। यहाँ पे आप लाइक नॉर्मल किक करते हैं तो आपका बूट ऑटोमेटिक खुल जाता है। 8 बजे हम लोग आए थे कार की डिलीवरी लेने और मेरा फ़ोन ये ओके। तो अभी बज रहे हैं, आप देख रहे हो 9:17। पूरा टाइम वेस्ट हो गया हमारा। तो अभी हम लोग फ़ोन को डालते हैं इसमें वायरलेस चार्जिंग में, और चार्जिंग होना शुरू हुआ कि बंद,
चार्जिंग नहीं हो रहा अभी चार्जिंग हो गया। और ट्रे टेबल बंद, ट्रे है, ये मुझे काफ़ी प्यारा लगता है। एम्बिएंट लाइटिंग हमने ब्लू सेट कर रखी है, यहाँ से मैं जो चाहे वो कलर सेट कर सकता हूँ। तो बहुत ही लंबी कहानी इस कार के बारे में, उस पर दूसरा वीडियो में आपको पूरे तरीके से बताऊँगा। फ़िलहाल हम शोरूम में ही हैं और गाड़ी लेके अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। तो कलर हम सेट कर देते हैं येलो अच्छा नहीं है, ब्लू इज़ गुड। ब्लू और पर्पल के बीच वाला ये थोड़ा ठीक है, पर्पल भी कर देते हैं, ये भी ठीक है, थोड़ा रोमांटिक है उसमें देखिए। ओके ये भी अच्छा है, रेड हो गया। हाँ हाँ आप बताइए तो उसमें देखिए। पर्पल थोड़ा टाइम लगता है ना। ये ब्लू नहीं, रेड भाई, पिंक पिंक पिंक, हाँ पिंक, ये दिस लुक्स गुड। सो गाइज ये कैमरे की जो रिजोल्यूशन है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो बड़ा ही जैसे लगता है कि 480p कैमरा है। फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से अगर मुकाबला करें तो इसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और इसकी जो टच रिस्पॉन्स होता है स्क्रीन का, अगर आप क्लिक करो तो थोड़ा टाइम लगता है। आप देखो अभी मैंने एप्पल कारप्ले और वो सब वगैरह यूज़ नहीं किया, पर गाइज मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, रात में ये गाड़ी ना ज़बरदस्त लगती है। मतलब एम्बिएंट लाइट आप देखो यार, मतलब हर गेट पे छोटी छोटी ये चीज़ें ना मतलब ज़बरदस्त लगती है यार एकदम मुझे। और ये तो गजब ही लगता है। और मतलब बस यही है, अब घर चलना है बस मुझे कार लेके। तो गाइस बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा है मुझे। अभी सर्विस में कैसे क्या होगा बस मुझे पता नहीं। फ़िलहाल हमने डिलीवरी तो ले ही लिया है, अब देखते हैं इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस कार इज़ द मोमेंट यू ओपन द डोर देयर इज़ अ MG प्रोजेक्शन on the floor. So this is on the driver side as well as on the co-passenger side. Here that is. This looks amazing. This is only on the Mercedes. I don't know about the BMW or the Audis, but this is on my Gloster and I really like about it. ये चीज़, ये जो सेंटर कंसोल से ये पूरा चीज़ आया है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे यार मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेस दिया गया है, आप देख सकते हो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। अब यहाँ पे एक स्लिट है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता वो किस लिए है। और उन्होंने मुझे एक ये भी दिया है मॉरिस गराजेस का एक चार्जिंग केबल, वापस रख देते हैं। और ये एम्बिएंट लाइटिंग को मैं जितने चाहे उतने कलर्स में चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए बस मुझे मेनू में जाना होगा यहाँ से, कि मेनू में मैं ऑलरेडी हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, एम्बिएंट लाइट में आ जाते हैं और ऑटो ऑन, ये ठीक है। सेट कलर्स एंड ब्राइटनेस हमने फुल रखा है, उसको चेंज करते हैं और ग्रीन में कर देते हैं। तो यार अभी आप देखो ग्रीन में हो रही है, गंदा कलर लग रहा है। और सेकंड रो कैबिन में मैंने कैप्टन सीट है, क्योंकि टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में सिर्फ कैप्टन सीट आती है। तो ये जो हेडरेस्ट है दिस इज़ एडजस्टेबल, आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। क्यों नहीं हो रहा अभी नहीं पता मुझे। और ये देखो यहाँ पे ये एडजस्ट है, उसको वापस कर दिया और एडजस्ट हो गया इतने पर, उसको वापस कर देंगे, ये वापस हो गया। तो एक बार मैं इस साइड से आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसा लगता है ये। ओके सो ऐसी लगती है कुछ सेकंड रो कैबिन। और थर्ड रो में भी बहुत स्पेस है, इस रो में भी बहुत स्पेस है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेस है। छोटी सी लाइट है यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक एम्बिएंट लाइटिंग है, ये डोर हैंडल्स के पास सेम वहाँ पे उस दरवाजे पे भी है। और बॉटल होल्डर की बात करें तो यहाँ पे एक है, ये यहाँ से निकलता है, 2 बॉटल आप रख सकते हैं। इस साइड नहीं है, इस साइड कुछ ऐसा एनवलप या डालने के लिए है। सेकंड रो में आप इंडिविजुअल क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पे। और ये अगेन यहाँ पे एक 12 वोल्ट सॉकेट है और एक USB सॉकेट है। सो लॉट्स ऑफ सपोर्ट फॉर मोबाइल चार्जिंग एंड ऑल। यहाँ पे मैगज़ीन होल्डर है दोनों साइड्स पे, और मैंने ये आपको पहले दिखा दिया। ये आप देखो यार, ये जो लुक आता है ना मतलब ज़बरदस्त, दिस लुक्स ऑसम यार। मुझे ये चीज़ सबसे बढ़िया लगता है, इसका जो सेंटर कंसोल गया है ना वहाँ से, BMW X7 मतलब फुल ऑन एकदम आप को रिलेट कर सकते हो। और इतने सारे लाइटिंग, और उस पर इतनी छोटी छोटी मतलब स्टीयरिंग पे इतनी बटन्स और उस पर इतनी लाइटिंग, मतलब ज़बरदस्त लगती है। तो अभी हम चलते हैं थर्ड रो में। और इसकी सबसे अच्छी कैप्टन सीट की सबसे अच्छी बात ये है कि आप बीच में so much of ample amount of space is there, you can directly go in the third row cabin. So 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं और
मेरे जैसे अगर पतले दुबले लोग हैं तो 3 लोग आराम से, 2 लाइटिंग यहाँ पे अगेन दी गई है। सो स्टिचिंग की क्वालिटी अच्छी है, मटेरियल भी काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ा यहाँ पे थाई सपोर्ट कम है, सीट थोड़ी नीचे है, 3rd रो है अगेन, तो आई होप यू हैव टू मैनेज। बट आप देखो यहाँ पे थाई सपोर्ट बहुत ही कम है। ऑल थॉट मेरी हाइट जो है वो 5'4" है, तो फिर भी, लेकिन क्या बताएं हम, स्पेस, लेग स्पेस इज़ अ लॉट। अब ये काफ़ी पीछे है इसलिए ऐसा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही स्पेस है। आप देखो बहुत ही स्पेस है। अगर मैं इसको आगे कर दूँ तो समझ में आएगा आपको एक बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने बहुत आगे कर रखी, पीछे कर रखी है सीट, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो स्पेस के लिए ये कार बहुत ही फेमस है। और अगेन यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे इन्होंने एक सॉकेट दिया है, 12 वोल्ट सॉकेट अगेन, ये फॉर चार्जिंग। कप होल्डर्स अगेन गुड फीचर। ये क्या है नहीं पता मुझे, और ये क्या है नहीं पता अगेन। इस साइड में देयर इज़ नो चार्जिंग सपोर्ट, ओनली अ कप होल्डर जो कि ये है, और AC वेंट सारे ऊपर दिए गए हैं। सो या दैट्स ऑल। डिगी का वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। सो अगेन हम आते हैं इस रो में, और मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ आगे से। पहले पीछे से दिखाते हैं हम आपको। तो अभी आप देखो, ये जो ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है वो पूरा बंद है। तो अभी मैं बोलता हूँ और वो आपको वॉइस कमांड दिखाता हूँ इसका। हेलो MG, I'm listening. open the sunroof. और भाई जी हम हैं सनरूफ से बाहर। तो यार सो अगेन जो आप वो बोनेट पे देख रहे हो, 2000 फेक ग्रिल्स, 2000 head scoop I guess they are not called as. So again that's a part of accessories that was not included. So again हम कमांड देंगे, हेलो MG, Yes. close the sunroof. It's closing the sunroof. So yeah, this is my review on the MG Gloster. अब इसमें कितनी पंचायत है और मतलब इसमें क्या क्या, मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये कार बहुत अच्छी है, मुझे लगता है फुल ऑन पैसा वसूल है, इंडिया में बहुत चल सकती है। लेकिन इफ़ MG इंडिया, मॉरिस गराजेस इंडिया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वर्क ऑन योर सर्विस गाइस। जिस बंदे से मैंने ये डीलर से मैंने ये कार ली, उसने मुझे रुला दिया। मतलब मतलब अपनी लाइफ मेरे पास 10 कार से ज़्यादा कार होंगी, लेकिन मैंने किसी कार के लिए मुझे इतना पापड़ या पंचायत नहीं करना पड़ा जितना मुझे ये कार ख़रीदने के लिए करना पड़ रहा है। और मैंने किया है, बहुत ही ज़्यादा मैंने वेट किया है।